हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बातचीत करेंगे चिंता करने के बारे में। ये भाई एक बहुत बड़ी चिंता है। माने सब लोग ना इसी में डूबे हुए हैं। ज़्यादातर लोगों का यही प्रॉब्लम है, चिंता बहुत करते हैं, लेकिन उस जिस चीज़ के बारे में चिंता करते हैं ना उसका कोई मैटर ही नहीं है। माने उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, चिंता करते रहते हैं। और बोलने जाओ तो बोलते हैं चिंता करते थोड़े हैं, चिंता आ जाता है। भाई आ जाता है, आप इन्वाइट करते हो तब ना आता है। बेफालतू की चीज़ों में अगर आप सोचते रहोगे तो चिंता तो आपको आना ही है। तो इस चिंता से छुटकारा कैसे पाएं? तो इस चिंता से छुटकारा पाने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट है जो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ, और उस पॉइंट को आपको ध्यान से सुनना है, और उस पॉइंट को ध्यान से सुन के ना अपने दिमाग में उसको बिठा लेना है, और उस पर आपको काम करना है। तो अगर ये सब चीज़ आप अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं ना, तो चिंता नाम की कोई चीज़ आपके लाइफ में नहीं आएगा। आप मस्त होकर जीवन जिएंगे, खुशी से जीवन जिएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का डिस्कशन। ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट मैं जो आप लोगों को बोलूँगी वो है आदर्श ओपिनियन। दूसरों का ओपिनियन आपके बारे में क्या है वो उनका थिंकिंग है, दूसरे लोगों का थिंकिंग है। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं वो उनका थिंकिंग है। तो उसके बारे में आप सोच के खुद को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? दूसरों का काम आप क्यों कर रहे हैं? आपके बारे में ओपिनियन वो कुछ भी ले सकते हैं। दूसरे लोग जिस तरह से उनका माइंड बना हुआ है उसी तरह से वो आपके बारे में ओपिनियन लेंगे, तो वो उनका काम है ना। तो उनका काम आप क्यों ले रहे हैं? आप क्यों सोचने बैठ जाने कि भाई दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे? बहुत बड़ी मैटर है, इसको एकदम आज ही दिमाग से निकाल दीजिए। तो अगर दूसरों का काम आप करेंगे तो दूसरे क्या काम करेंगे? लोग तो उसी के लिए बैठे हुए हैं, आपके बारे में बोलने के लिए। तो उनका काम उनको करने दीजिए, बेहतर तरीके से करने दीजिए। आप अपना काम करिए, आप अपने जीवन में लक्ष्य को तैयार कीजिए, गोल को सेट कीजिए और उस गोल में आगे बढ़ते जाइए। आप फोकस कीजिए अपने कामों पे, ठीक है? दूसरों को अपना काम करने दीजिए। अगर हमेशा आप ये सोचते रहेंगे कि दूसरे मेरे बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, तो आप तो भाई खत्म है। फिर आप अपने काम में फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए दूसरे भाड़ में जाए, जो आपके बारे में जो सोचना चाहता है उसको सोचने दीजिए। जब आप अचीव कर लेंगे, अपनी गोल में सक्सेस आपको मिल जाएगा ना, तो दूसरों को ऐसे ही जवाब मिल जाएगा। तब वो लोग ऐसे ही दूसरी बात बोलना शुरू कर देंगे, आपके बारे में ओपिनियन उनका ऐसे ही चेंज हो जाएगा। और आप लोगों के मन की बात को चेंज नहीं कर सकते हैं। हर एक लोगों का मन अलग से बना हुआ है, हर लोगों का माइंड अलग से बना हुआ है। तो आप लोग अपने हिसाब से सोचते हैं, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। और आप अगर उनको चेंज करने जाएंगे तो आप अपना काम कब करेंगे? तो आपको अपना काम भी तो करना है। तो इसलिए लोगों को अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए, ठीक है? लोगों का ओपिनियन लोगों का, आप अपने काम पे फोकस कीजिए। हाँ, लेकिन कोई कोई ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों का ओपिनियन जो है इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे अगर आप कोई बिजनेस डील कर रहे हैं, या फिर आप किसी को खुद से इन्वाइट करके बोले हैं भाई मेरे बारे में अपना ओपिनियन दो, लेकिन आप किसको बोलेंगे कि मेरे बारे में अपना ओपिनियन दो? जो जेन्युइन पर्सन है, आपको लगेगा भाई ये इंसान पॉजिटिव है, इंस्पायर्ड करने वाला इंसान है, जेन्युइन पर्सन है, कोई झूठ नहीं बोलता है, माने एक्सपीरियंस्ड पर्सन है वो। तो उससे अपना अगर ओपिनियन आप खुद अगर आप खुद इन्वाइट करके लेंगे तो आप इंसान को अच्छी तरह से पहचानेंगे। आप पता चलेगा कि ये अच्छा इंसान है, ये जेन्युइन इंसान है। उसी को ना बोलेंगे कि अपना ओपिनियन दो। आलतू फालतू लोगों का अगर बोलने जाएंगे तो वो आपके दिमाग में ढुकेगा, आपका दिमाग पजल होगा, वो सब फालतू होता है। तो अगर आप खुद से किसी को इन्वाइट कर रहे हैं कि मेरे बारे में क्या ओपिनियन है बता, तो वो पर्सन जेन्युइन होना चाहिए। और जेन्युइन पर्सन से अगर आप ओपिनियन ले रहे हैं तो ये बेटर है। या फिर कोई बिजनेस डील करने के लिए बिजनेस के बारे में आप ओपिनियन ले रहे हैं तो वो आपको लेना है। तो कोई कोई सिचुएशन ऐसा होता है जो इंपॉर्टेंट होता है ओपिनियन लेना, लेकिन वो सिचुएशन वैसा सिचुएशन होता है जो तो इंसान से अपना ओपिनियन, कोई कुछ भी बोल रहा है, आपके आस पड़ोस में रहते हैं, कुछ भी आपके बारे में बोल रहे हैं और उस पर आप फोकस कर रहे हैं, तब आप अपना फ्यूचर जो है वो खत्म कर रहे हैं, अपने जीवन को खत्म कर रहे हैं, ठीक है? तो इसीलिए आज से ही आप छोड़ दीजिए कि कौन क्या बोल रहा है आपके बारे में, वो उसके बारे में सोचना, या फिर कौन क्या बोल रहा है उस पर ध्यान देना। आज से ही आप छोड़ दीजिए, ठीक है? कोई अनइनवाइटेड, कोई भी आपके मामा हो गया, मामी हो गया, मौसा मौसी हो गया, कोई भी कुछ भी बोल रहा है आपके बारे में, तो हाथ जोड़ के बोलिए भाई आप अपना ओपिनियन अपने पास रखिए, मुझे जीने दीजिए। आपको जो ओपिनियन करना है मेरे बारे में आप करते रहिए, मुझे मत सुनाइए, मुझे अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए, खुशी से करिए, ठीक है? इस तरह से हाथ जोड़ के बोल के उनको स्टॉप कर दीजिए, उनको अपने लाइफ से हटा दीजिए। भाई वो अपना काम करे, आप अपना काम करिए, तब जाके आप फ्रीली जी पाएंगे, अपने काम पे फोकस कर पाएंगे। चिंता तो दूर की बात है, कुछ थिंकिंग ही नहीं आएगा आपके माइंड में, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट मैं जो आप लोगों को बोलूंगी वो है परफेक्शन। बहुत कोई लोग परफेक्शन के चक्कर में पड़े रहते हैं। कोई भी काम करेंगे उसमें परफेक्शन उनको लाना है। यार परफेक्शन आपको क्यों लाना है?
परफेक्शन क्या चीज होता है? परफेक्शन नहीं लाना है, आपको क्या करना है, आपको प्रोग्रेस करना है, दिन ब दिन आपको डेवलप करते जाना है, प्रोग्रेस करते जाना है। और आपको आज के प्रेजेंट में जो काम आपके पास है उसमें फोकस करना है, उसको आपका 100% देके उस काम को करना है और बेटर से बेटर करने की कोशिश करना है आपके हिसाब से। आप जितना दे सकते हैं, आप में जितना क्षमता है, ठीक है, तो आप देने के लिए जितना काबिल है उतना देखिए, आपके पास जो काम है आप उसको करेंगे। परफेक्शन के चक्कर में मत जाइए। दुनिया में कोई इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता है, ये दिमाग में डाल लीजिए। हर एक इंसान में कुछ ना कुछ कमी होता है, हर एक इंसान में अच्छाइयाँ भी होता है, कमी भी होती है। तो परफेक्शन के चक्कर में मत जाइए, प्रोग्रेस के चक्कर में जाइए कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं। और प्रोग्रेस तो जरूर होगा, अगर आप अपना 100% देके किसी काम को करेंगे तो उस काम तो प्रोग्रेस वो काम होना ही है, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान रखिए और गुड एनफ पे, मतलब अच्छा से अच्छा आप दे पाए उस काम के लिए। जिस काम में आप फोकस कर रहे हैं आपका बेटर आप दे पाए, आप जितना बेटर दे सकते हैं आप उतना बेटर दे पाए उस काम में, तो उसमें ध्यान लगाइए, ठीक है। तो गुड इनफ में ध्यान लगाइए, प्रोग्रेस में ध्यान लगाइए, परफेक्शन की तरफ मत भागिए। परफेक्शन की तरफ अगर भागने जाएंगे तो आप ओवर बर्डन ले लेंगे, ओवर थिंकिंग हो जाएगा आप में, तो आप अपना खुद जो काम कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में ना, उस काम में भी ठीक से फोकस आप नहीं कर पाएंगे। और उस काम में ठीक से आप फोकस अगर नहीं कर पाए तो दिन ब दिन स्टेप बाय स्टेप आप डेवलप नहीं कर पाएंगे, आप प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए परफेक्शन के पीछे भागना छोड़ दीजिए। परफेक्शन ही चिंता लाता है, अगर परफेक्ट नहीं हो पाए तो आपको चिंता लगेगा, यार मैं ये काम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, अगर नहीं कर पाया तो फिर मेरा क्या होगा, इस तरह का थिंकिंग आपके अंदर आ जाएगा। इसलिए परफेक्शन के पीछे मत भागिए, अपना 100% दे के करिए, गुड इनफ कीजिए। आप जितना दे सकते हैं, जितना देने के लिए एबल है उतना देके उस काम को करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे देखिएगा कि आप प्रोग्रेस करेंगे, धीरे धीरे आप डेवलप करते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है द पास्ट। इसके बारे में बहुत लोग सोचते हैं, पास्ट में क्या हो गया है उसके बारे में सोच के आप क्या करेंगे। पास्ट मतलब क्या? पास्ट मतलब होता है भूत, और भूत हमेशा क्या होता है? डरावना होता है। तो पास्ट में जो हो गया वो भूत है। अब भूत को आप अगर न्योता देंगे, पास्ट को अगर न्योता देंगे, उसी को रिकॉल करते रहेंगे, तो भूत को अगर न्योता देंगे तो भूत तो आपको डराने के लिए आएगा ही। तो पास्ट में जो हो गया, उसके बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है। हमेशा प्रेजेंट में जीना सीखिए। पास्ट में जो हो गया उसको हटा दीजिए। लोग बोल रहे हैं आपको पास्ट के बारे में, लोगों को बोलने दीजिए, आपको सुनने की जरूरत नहीं है। आप प्रेजेंट में जिए, ठीक है। प्रेजेंट में जिएंगे तो ही आप डेवलप कर पाएंगे। पास्ट में जो हुआ उसको जाने दीजिए, अच्छा हुआ बुरा हुआ वो पास्ट है भाई, वो चला गया। आज क्या हो रहा है आपके साथ उस पर फोकस कीजिए आप, और उसमें बेटरमेंट देने की कोशिश कीजिए। तब देखिएगा पास्ट में जो हुआ वो कब जो आप भूल जाएंगे और प्रेजेंट जो है वो आपका बेटर हो जाएगा। तो हमेशा क्या कीजिए कि प्रेजेंट में जीना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो आपके जो पास्ट होता है ना, वो पास्ट तो एग्जिस्ट नहीं करता है ना, वो कहीं पे है नहीं, ठीक है। वो सिर्फ है आपके दिमाग में, ठीक है। बाहरी दुनिया में तो उसका कोई एग्जिस्टेंस है नहीं, वो सिर्फ आपके दिमाग में भरा हुआ है। पास्ट तो जा चुका है, पास्ट तो है ही नहीं कहीं पे, उसका तो माने क्या बोलेंगे, तो इतना सा कण भी उसका अभी जिंदा नहीं है। पास्ट क्या है? आपके दिमाग में भरा हुआ है। तो दिमाग से उसको हटाइए, दिमाग से उसको निकाल दीजिए, ठीक है। पास्ट क्या है? भूत, गायब हो गया है वो, ठीक है। भूत हमेशा गायब हो जाता है, तो पास्ट क्या हो गया है? गायब हो गया है। तो जो बीत गया है तो उसको हम लोग सोच के अभी क्या करेंगे, जो बीत गया है उस पर बिंदी मतलब फुल स्टॉप, जो बीत गया है उस पर फुल स्टॉप लगा दीजिए, और प्रेजेंट में क्या हो रहा है उस पर जीने की कोशिश कीजिए। जो लोग पास्ट को सोच के जीते हैं वो लोग कभी खुश नहीं रहते हैं, ठीक है। पास्ट में जो हो गया उसको भूल जाइए। देखिए गलती सभी इंसान से होता है, तो पास्ट में अगर कुछ गलती आपसे हुआ है तो हुआ, या फिर पास्ट में कोई अच्छा आप किए हैं तो किए हैं, लेकिन प्रेजेंट में भी तो आपको कुछ करना है। तो आप पास्ट में जो हुआ है उस गलती से सीख लीजिए, सीख लेने के बाद आप क्या कीजिए, प्रेजेंट में जो कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिए और उस काम को बेटर तरीके से करने की कोशिश कीजिए। देखिए पास्ट में जो हो गया है, अब फिर से हम लोग को पास्ट में जाके उसको चेंज तो नहीं कर सकते हैं, हो गया है। अब जिसको चेंज ही नहीं कर सकते हैं उसके बारे में सोच के क्या फायदा है ना। हो गया है। अभी हम मेरे पास भाई प्रेजेंट है तो मैं प्रेजेंट को बेहतर तरीके से करने की कोशिश करूंगी। अगर प्रेजेंट बेहतर तरीके से करूंगी तो वो भी तो एक दिन पास्ट बनेगा, तब मेरा पास्ट बेटर हो जाएगा, है ना। तो इसलिए प्रेजेंट में जीने की कोशिश कीजिए, प्रेजेंट को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए, और क्या कीजिए, पास्ट में जो हुआ उसे सिर्फ सीख लेने की कोशिश कीजिए। अगर आपके दिमाग में है भाई पास्ट में मैंने ये गलती किया था जिस वजह से मेरा ये सिचुएशन हो गया था, तो दोबारा मुझे वो नहीं करना है। अगर हुबहू वही सिचुएशन मेरे लाइफ में आता है तो जो गलती मैंने पास्ट में किया है वो मुझे दोबारा नहीं करना है, बस इतना ही आपको जानना है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। बाकी पास्ट को एकदम पूरी तरह से भूल जाइए और प्रेजेंट में जीना सीखिए। प्रेजेंट में अपने काम पे फोकस करना सीखिए, अपने गोल पे फोकस करना सीखिए और अपने काम में 100% देना सीखिए।
अब जब प्रेजेंट की बात की तो फ्यूचर को कैसे भूल सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द फ्यूचर। लोग जैसे पास्ट के बारे में सोचते हैं ना, फ्यूचर के बारे में भी उतना सोचते हैं। तो पास्ट जैसे भूत हो गया, वो तो बीत गया है, उसी तरह से फ्यूचर को कौन दिखाए। किसी का भी फ्यूचर सर्टेन नहीं है, किसी का भी सबका फ्यूचर अनसर्टेन है। आप क्या सोचते हैं कि दूसरे लोगों को देख के आपको लगता है कि भाई ये कितना बेटर कर रहा है, इसका फ्यूचर कितना बेटर है, कितना अच्छा हो जाएगा। जी नहीं, वो खुद भी सोचता है, उसका भी फ्यूचर बेटर। कोई नहीं जानता कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है, आज एक पल बाद, 1-2 सेकंड बाद हमारे साथ क्या होने वाला है, यही हम नहीं जानते हैं। तो कल परसों आने वाले वक्त के बारे में, आने वाले सालों के बारे में कैसे जानेगा कोई, है ना। तो सबका अनपरफेक्ट है, सिर्फ आपका नहीं है। तो फ्यूचर के बारे में क्या सोचना, आज के बारे में सोचिए, प्रेजेंट में सोचिए। प्रेजेंट में आप अगर बेटर करेंगे तो आपका फ्यूचर ऐसे ही बेटर होने वाला है। अननेसेसरी लोग सोचने लगते हैं अगर मैंने ये किया तो क्या होगा, अरे मैं कोई स्टेप ही नहीं लेते हैं, कोई काम ही नहीं करना चाहते। वो लोग सोचते हैं अरे मैंने ये काम कर दिया, अगर नहीं हुआ मुझसे तो, अगर मैंने रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे तो, इसलिए के बारे में कोई काम ही, कोई इंसान होता है कि इंटरव्यू देने जा रहे पहले ही सोच के बैठे, अगर मैं इंटरव्यू ठीक से नहीं दे पाया तो, अगर मैं अलाउ नहीं हो पाता, अगर हार्ड क्वेश्चन आया तो। अरे भाई पहले से क्यों सोच रहे हो, पहले से सोच के इंटरव्यू में ही नहीं जाता है। ऐसे ऐसे इंसान भी होते हैं। तो अननेसेसरी सोचना है ना। आप जाओ वहां पे, जाके पहले देखो कि क्या सिचुएशन है, सिचुएशन के हिसाब से अपना स्टेप लो, सिचुएशन जैसा है वैसा स्टेप लो। अगर आप इंटरव्यू में गए, सोचिए हार्ड क्वेश्चन है, आप नहीं कर पाए, लेकिन उससे आपको सीख तो मिला, आपको तो सीख मिलेगा उससे, कुछ तो आप सीखेंगे उससे। और सीखे मतलब एक्सपीरियंस हुआ, आपको एक्सपीरियंस हुआ मतलब आप अगले जो दिन आ रहा है उसमें और बेटर करने वाले हैं। आप दोबारा वो गलती नहीं करके बेहतर तरीके से खुद को और तैयार कर पाएंगे। तो आपको सीख मिलेगा, एक्सपीरियंस होगा आपका। तो इससे डरिए मत। फ्यूचर में डर के आप आज चुपचाप बैठ जाएंगे तो फिर आपका जीवन चलेगा कैसे, आगे कैसे बढ़ेगा, आप जीवन में सक्सेस कैसे पाएंगे। तो इसीलिए आज से ही फ्यूचर के बारे में, जैसे पास्ट के बारे में सोचना छोड़ दिए, उसी तरह से फ्यूचर के बारे में भी आज से ही सोचना छोड़ दीजिए। जो होगा होगा, आप आज में बेटरमेंट दीजिए, तब आपका फ्यूचर ऐसे ही सिक्योर हो जाएगा, ऐसे ही फ्यूचर अच्छा बन जाएगा। ठीक है। तो कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ आज तक कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ है जो कि अपने फ्यूचर को बदल दे। कोई ऐसा बंदा पैदा नहीं हुआ जो कि अपने फ्यूचर को बदल दे। फ्यूचर किसी के हाथ में नहीं है, फ्यूचर में जो होना है वो होगा, किसी का फिक्स नहीं है फ्यूचर। फ्यूचर में जो होना है होगा। आज आप बेटर कर रहे हैं, हो सकता है किसी इंसान ने आज बहुत बेटर करके बहुत पैसा कमा लिया है, कल जो वही पैसा किधर से उसका निकल जाएगा वो खुद नहीं जानता है। ऐसा सिचुएशन आ जाएगा, सोचिए बड़ा से बड़ा रोग कोई हो गया, पैसा निकल गया, तो हो ही सकता है इंसान के साथ। तो इसीलिए कभी भी इसके बारे में मत सोचिए फ्यूचर में क्या होगा। आपके प्रेजेंट में जो आपका सिचुएशन है उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में बेटरमेंट देने की कोशिश कीजिए, अपना 100% देके करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। देखिए प्रेजेंट में आपके पास जो है उसमें आपका जितना कैपेसिटी है, आपके कैपेसिटी के हिसाब से आप अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। आप जितना देने के लिए एबल है उसका बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। हमेशा प्रेजेंट में जिए। देखिए खुश वही लोग रहते हैं जो लोग प्रेजेंट में जीते हैं, और वो लोग ना सबसे ज्यादा क्या होता है, फायदेमंद भी होते हैं। वो लोग पास्ट के बारे में भी नहीं सोचते, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं। और प्रेजेंट में अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है, हार्ड सिचुएशन ना, तो वो तुरंत स्टेप लेने के लिए काबिल हो जाते हैं। तुरंत उनके माइंड में आ जाता है कि भाई इस सिचुएशन में मुझे क्या करना। क्यों? क्योंकि वो हमेशा प्रेजेंट में जीते हैं, प्रेजेंट के जो सिचुएशन है उसको फेस करते हैं हमेशा। पास्ट के बारे में सोचेंगे, फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, और प्रेजेंट में अचानक से कोई ऐसा सिचुएशन आपके पास आ गया कि आपको एकदम आश्चर्य हो गया, धक्का लग गया, आपको कोई डेंजर ही आ गया ना, तो आप माने पजल हो जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे अभी मुझे क्या स्टेप लेना है। और अगर आप हमेशा प्रेजेंट में जिएंगे ना, तो हमेशा अचानक जो घटना है वो आप के पास आएगा और आपको आदत पड़ जाएगा उसको फेस करने का। तो आपका माइंड ऐसे बन जाएगा कि आप कोई भी अचानक का सिचुएशन अगर आए उसमें आप स्टेप ले पाएंगे। आपका माइंड क्लिक करेगा, आपका माइंड फटाक से आपको बोल देगा किस सिचुएशन में आपको क्या करना है। तो जो लोग प्रेजेंट में जीते हैं ना वो बहुत ही एक्टिव होते हैं वो लोग। ठीक है। और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हमेशा सक्सेस मिलता है उन लोगों को, वो लोग कभी डरते नहीं है, हमेशा खुश भी रहते हैं। जो लोग प्रेजेंट में जीते हैं ना वो लोग खुद को अच्छी तरह से प्रिपेयर भी कर पाते हैं। तो इसीलिए हमेशा क्या कीजिए, प्रेजेंट में जिए, ना ही पास्ट के बारे में सोचते रहिए, ना फ्यूचर के बारे में सोचते रहिए। फ्यूचर किसी ने नहीं दिखाई है, कल मर भी सकते हैं हम लोग। तो आज क्यों ना अच्छा से जी ले, प्रेजेंट में क्यों ना अच्छा से जी ले हम लोग, प्रेजेंट में क्यों ना अच्छा से बेटर करने की कोशिश करें, अपना 100% देने की कोशिश करें। फ्यूचर में क्या होगा कौन जानते, कल ही मर सकते हैं हम लोग, कल ही खत्म हो जाएगा हमारे लिए, हो ही सकता है। तो क्यों, तो आज को लेके जाइए, अभी जो पल है उसको लेके जाइए, खुश रहिए, अच्छा रहिए, खुश रह के जिए और अपना 100% दे के जिए। अपने गोल को सेट कीजिए, उसमें अपने कैपेसिटी के वाइज जितना दे सकते हैं आप उतना 100% देने की कोशिश कीजिए। आप खुद भी सेटिस्फाई रहेंगे, खुश भी रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट चीज मैं जो बोलूंगी वो है मिस्टेक्स। लोग मिस्टेक से बहुत डरते हैं यार, मिस्टेक तो होना ही है लाइफ में। कौन ऐसा इंसान है जिसे मिस्टेक नहीं होता है। गलतियों से तो हम लोग सीखते हैं, गलतियां होगा तभी हम लोग सीख पाएंगे, गलती नहीं होगा तो एक्सपीरियंस कहाँ से होगा।
ठीक है, गलती होता है तो उससे हम लोगों को सीख लेनी चाहिए, ना कि उससे डरनी चाहिए। तो उसी तरह से क्या होता है कि गलती ना हो जाए इसके डर से लोग स्टेप ही लेना नहीं चाहते। कोई काम करने जा रहे हैं, बस डर रहे हैं मुझसे गलती तो नहीं हो जाएगी, मैं कर पाऊंगा तो, अगर नहीं कर पाया तो इसके चक्कर में काम ही शुरू नहीं करते हैं, स्टेप ही नहीं लेते हैं। तो आप स्टेप लीजिए, तब तो आपको पता चलेगा कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। पहले से ही डरेंगे तो वो उस काम को आप करेंगे कैसे? भीड़ जाइए, पहले भीड़ जाइए, फिर देखिए। मिस्टेक से लोग क्या करते हैं, बहुत डरते हैं। तो गलती किससे नहीं होती इस दुनिया में। अगर आपको ना कभी कभार हम लोगों को लगता है, किसी इंसान को देख के हम लोगों को लगता है भाई ये इंसान कितना परफेक्ट है, इससे कोई गलती नहीं होता है यार, कभी गलती नहीं होता, हर एक काम ठीक ठाक कर लेता है। जी नहीं, उनसे भी कभी गलती होता था, लेकिन उन्होंने क्या किया, गलती से डरा नहीं बल्कि गलती से सीख ली। और गलती से जब वो सीख लेते 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 आगे बढ़े हैं ना, आज की सिचुएशन में वो पहुंचे हैं, तो वो क्या हो गए हैं, जो बोलते हैं ना कि तराशते हैं, ठीक है, कि हीरा को लेते हैं, उसको तराशते हैं तो वो और क्या करता है, साइन करता है। तो वो तराशे हैं खुद को, गलतियां से वो सीख ले लेके खुद को तैयार किए हैं। आज उनके पास इतना एक्सपीरियंस है कि उनको गलती होता नहीं है, उसी तरह से खुद को तैयार कर लिए हैं। ठीक है, तो आज आपको दिखाई दे रहा है कि उससे कोई गलती नहीं हो रहा है, लेकिन वो भी किसी दिन शुरुआत किया था। और जो लोग किसी काम को शुरुआत करते हैं उनसे गलतियां तो होता ही है, और गलतियां होना अच्छी बात होता है। तब अच्छी बात होता है गलतियां होना जब आप उसे सीख लेते हैं। गलतियां होना तब अच्छी बात नहीं होता है कि गलती हुआ और आप स्टॉप हो गए, रोक दिए खुद को कि भाई गलती हो रहा है मुझसे, मैं ये काम नहीं करूंगा। गलती होने दीजिए, लेकिन गलती से आप सीखिए, गलती से सीखिए, और आप कोशिश कीजिए कि दोबारा अगर हुबहू ऐसा सिचुएशन आता है तो मैं वो गलती दोबारा ना दोहराऊं। अब ऐसा हो रहा कि कोई गलती आप किए हैं, फिर से वही सिचुएशन आया तो फिर से वही गलती आप करें, फिर वही सिचुएशन आया तो फिर वही गलती कर रहे हैं। एक बार हो सकता है कि आप रिपीट करें, 2 बार हो सकता है रिपीट करें, लेकिन अगर बार बार आप रिपीट करेंगे तो भाई आप लापरवाह हैं। तब तो आपको क्या अपने तरफ ध्यान देना चाहिए। ठीक है, एक ही गलती लोग बार बार तो नहीं कर सकता है। गलती से लोग एक बार गलती करेगा, 2 बार गलती करेगा, लेकिन उससे एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके सीख ले लेगा, और फिर वो अगर सिचुएशन आएगा तो फिर से वो गलती वो नहीं करेगा। ठीक है, तो खुद को अलर्ट रखना है, आपको लापरवाह नहीं होना है। अगर आप गलती से सीख नहीं ले रहे हैं, बार बार गलती करें तो आप लापरवाह हैं। फिर आपको अपने अंदर काम करने की जरूरत है, खुद को अलर्ट करने की जरूरत है आपको। ठीक है, तो यानी कि गलतियों से मत डरिए, गलती सभी से होता है। महान से महान इंसान भी कोई ना कोई गलती करके बैठा हुआ है। आज महान बना है तो क्या हुआ, कभी ना कभी उसने भी गलती किया होगा, उससे वो सीख लिया होगा, उससे वो एक्सपीरियंस लिया होगा, और एक्सपीरियंस लेने के बाद वो क्या किया, खुद को तराशने के बाद डेवलप करते 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 आज वो उस सिचुएशन में पहुंचा है कि आज वो एक महान इंसान दिखाई दे रहा है खुद को, या फिर एक सक्सेस इंसान सबको दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए मिस्टेक से कभी मत डरिए। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूंगी, वो है अदर्स सक्सेस। तो ये बहुत चिंता का कारण है। दूसरों के सक्सेस से लोग बहुत जलते हैं, या दूसरों के सक्सेस से जला मत कीजिए, दूसरों के सक्सेस को सेलिब्रेट कीजिए। अगर वो आपको इनवाइट करते हैं तो दूसरों के सक्सेस में खुशियां मनाइए और सेलिब्रेट कीजिए, बस फिर उसको भूल जाइए। भूल जाने के बाद अपने काम में फोकस कीजिए। ठीक, आपका काम अलग है, उसका काम अलग है, वो अपने काम में सक्सेस मिला है, बहुत अच्छी बात है। आप अपने काम में बेटरमेंट दीजिए, आपको भी एक दिन सक्सेस मिलेगा। अगर कोई भी काम आप 100% दे के करते हैं तो उसमें डेवलपमेंट आपका होना ही है, ये तो तय है। अगर 100% देके आप किसी काम को करते हैं तो प्रोग्रेस तो आपका होना ही है, आप बेटर ही करते जाएंगे, उसमें आप लूज नहीं होंगे, कभी कभी आपका खराब नहीं होगा उसमें। ठीक है, आप प्रोग्रेस ही करते जाएंगे। तो आप अपने सक्सेस की तरफ ध्यान दीजिए, ना कि लोगों की सक्सेस की तरफ। लोग बहुत जलते हैं दूसरों को, देखिए इसको ये मिल गया, उसको देखो ये कितना बड़ा घर बना लिया, इस कितना चीज कर लिया, गाड़ी कर लिया, बंगला कर लिया, कितना धन कमा लिया, ये सब कर लिया, बस करते हैं और जलते रहते हैं। तो आप अगर उसमें जलेंगे तो टाइम तो आप खपा रहे हैं, उसके जलने में तो अपना काम कब करेंगे। तो इसीलिए दूसरे क्या करें, दूसरे के लाइफ में क्या हो रहा नहीं हो रहा है उसको छोड़ दीजिए, आप अपने में फोकस कीजिए। आप खुद का काम को कैसे करेंगे, अपने लाइफ के गोल को सेट कैसे करेंगे, उसको अचीव कैसे करेंगे, कैसे स्ट्रगल करेंगे, प्लानिंग बनाना अपने लाइफ का, इन सब में आप फोकस कीजिए, अपने कामों में फोकस कीजिए। दूसरों को सक्सेस मिला बहुत अच्छी बात है, आप अपने सक्सेस के बारे में ट्राई कीजिए, आप अपना कोशिश दीजिए, अपना 100% देखिए, अपने काम में फोकस कीजिए। दूसरों के सक्सेस के बारे में जलना एकदम बंद कर दीजिए, इसी में टाइम गवा देते हैं आप लोग। ठीक है, दूसरों के सक्सेस में सोचते रहते हैं और अपने काम में फोकस नहीं कर पाते, टाइम वेस्ट होता है आपका, और कुछ नहीं होता है। दूसरों के सक्सेस में जल के आप क्या करेंगे, उसको थोड़ी ना नीचे खींच पाएंगे, वो तो अपने जगह ठीक है, अपने जगह वो बढ़ता रहेगा, आपका नुकसान होगा। तो इसीलिए उसको बस आप देखिए कि सक्सेस मिला, बुलाता है जाइए, आप क्या की सेलिब्रेट कीजिए, अच्छा बोलिए उसको, बस खुश भी होइए, दूसरों के सक्सेस में खुश होइए, आके अपने काम में फोकस कीजिए। जितना है आपके पास बहुत है,
उसी में फोकस कीजिए, उसमें खुश रहिए, उसमें फोकस कीजिए और दिन ब दिन खुद को प्रोग्रेस करने की कोशिश कीजिए, अपना बेटर देने की कोशिश कीजिए। देखिएगा आपका लाइफ बहुत बेहतर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है फिटिंग इन। खुद को ना हर एक जगह पे फिट करने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, हर एक जगह का सिचुएशन है, देखिए बहुत सारे जगह है, कॉलेज है, स्कूल है, ऑफिस है, कहीं और जा रहे हैं वो जगह है, तो हर एक जगह का अलग अलग रूल रेगुलेशन होता है। हर एक जगह पे अगर खुद को आप फिट बैठाने की कोशिश करेंगे तो आपका खुद का अस्तित्व ही गायब हो जाएगा, आपका खुद का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए हर जगह पे लोग खुद को फिक्स नहीं कर सकते, आप खुद को फिट नहीं कर पाएंगे। देखिए दूसरों के मुताबिक अगर आप खुद को बनाने की कोशिश करेंगे तो अपना अस्तित्व आप खो देंगे। एक टाइम में सबको खुश करना पॉसिबल नहीं होता है, ये दिमाग में डाल लीजिए। इसलिए हर एक इंसान के मुताबिक खुद को अगर तैयार करने जाएंगे तो आप पजल हो जाएंगे, खुद के काम में आप फोकस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सब जगह पे खुद को फिट बैठाने की कोशिश मत कीजिए। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, अच्छा बाबू अच्छी परी बेटी बनना बंद कर दीजिए। अच्छा कोई सब आपको अच्छा बाबू बोले, अच्छी परी बेटी बोले, इसके एक्सपेक्टेशन में सबके अनुसार खुद को तैयार करने लगे हैं आप, और खुद जो है उसको भूल गए हैं, तो आप पजल हो जाएंगे। आप जैसे हैं, प्रकृति ने आपको बनाया है, भगवान ने आपको बनाया, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, बहुत बेटर हैं आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, अपने अनुसार जितना दे सकते हैं उतना दीजिए। दूसरों के एक्सपेक्टेशन को पूरा करने की कोशिश मत कीजिए, इससे खुद का ही नुकसान होगा, खुद के काम में आप फोकस नहीं कर पाएंगे। आप जैसे हैं बहुत बेटर हैं, दूसरों के तरह बनने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, हर जगह खुद को आप फिट नहीं बैठा सकते हैं। ठीक है, आप अपने अनुसार जगह ढूंढिए, फिर खुद को वहां पे रखिए। ऐसा नहीं कि जगह के अनुसार खुद को बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, पहले बॉक्स को खरीद के मत लाइए, पहले अपना हाइट नाप लीजिए कि आपका हाइट कितना है, उस बॉक्स में आप आएंगे कि नहीं आएंगे। अपना हाइट नापने के बाद फिर बॉक्स को खरीदने जाइए। ऐसा नहीं कि छोटा सा बॉक्स खरीद के लाए और किसी तरह से खुद को उसमें फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप फिट हो पाएंगे? नहीं फिट हो पाएंगे। आप क्या करेंगे, अपने जीवन में समस्या को बुलावा दे रहे हैं, समस्या को इनवाइट कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या कीजिए, अपना कैपेसिटी पहले जान लीजिए, उसी के अनुसार सिचुएशन को चूज करके खुद को फिर वहां पे रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अपने अनुसार सिचुएशन को चूज करके खुद को फिर वहां पे बैठाइए कि आप जितना कर सकते हैं, आप में जितना है, आप जितना दे सकते हैं, उसके अनुसार आप जगह पे आप खुद को फिट कीजिए, ना कि जगह के अनुसार खुद को फिट कीजिए। समझ में आया? आई होप कि आप लोगों को मैं समझा पाई हूँ ठीक तरह से, आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग बहुत समझदार हैं, समझ गए होंगे कि खुद को हर जगह फिट करने में मत लगे जाइए। ठीक है, आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, अपने अनुसार सिचुएशन ढूंढ के खुद को फिर वहां जाके आप लीजिए, ना कि दूसरे सिचुएशन के वाइज खुद को फिट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक समय में सबको खुश रखना मुश्किल होता है और वो करना भी नहीं है आपको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बताऊंगी वो है बीइंग बिजी। ठीक है, बिजी रहना बहुत अच्छी बात है, बिजी रहने से ज़्यादा खुद को अच्छा रखने का दवाई और कुछ नहीं है, खुद को टेंशन फ्री रखने का दवाई और कुछ नहीं है। लेकिन इसके चक्कर में लोग क्या करते हैं ना, खुद को बहुत ओवर बर्डन कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी कर लेते हैं, हर वक्त काम 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 काम, लाइफ में कुछ नहीं है, किसी चीज़ को एंजॉय नहीं करते, अपने प्रेजेंट को एंजॉय नहीं करते, फैमिली को टाइम नहीं देते हैं, ओवर बर्डन कर लेते हैं खुद को। तो ये बात भी सही नहीं है। जैसे बिजी रहना अच्छी बात होता है, आप कोई टेंशन से दूर रहते हैं, चिंता नहीं आता है, उसी तरह से अगर ओवर बिजी खुद को कर लेंगे तो वो चिंता का कारण बन जाएगा आपका। ठीक है, आप घर में कोई फंक्शन हो रहा है, किसी ने आपको इनवाइट किया, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, आप ओवर बर्डन, खुद को बहुत ज़्यादा बिजी दिखा रहे हैं, आलतू फालतू के कामों में आलतू फालतू बर्डन ले लिए हैं, जो काम आपको ज़रूरत भी नहीं है उस काम को भी ले लिए हैं, और उस काम को लेके खुद को बहुत ज़्यादा बिजी दिखा रहे हैं। भाई मेरे पास इतना सा भी टाइम नहीं है कि किसी को इन्वाइट किया है उसके पास साथ जा सके या फिर किसी से बात भी कर सके, थोड़ा सा इतना भी टाइम मेरे पास नहीं है, या इतना बिजी कोई होता भी नहीं है और होना भी सही नहीं है। आपको क्या करना है, नॉर्मल बनाना है लाइफ को। जैसा आप अपने काम में फोकस कर रहे हैं उसी तरह से आपके जीवन आनंद में भी फोकस करना चाहिए, जीवन को एंजॉय भी करना चाहिए, जीवन को नॉर्मल बनाना चाहिए आपको। आप अपने काम के टाइम में काम कीजिए, फैमिली के पास जब टाइम देना है उसको टाइम दीजिए, आप किसी जगह पे एंजॉय करना है उस पर एंजॉय कीजिए, एंजॉय करने के बाद फिर वापस आइए, फिर अपने काम में फोकस कर लीजिए। इस तरह से जीवन को बनाइए। ओवर बिजी भी मत कर दीजिए, ओवर लूज भी मत, ऐसा नहीं, ऐसा भी मत कर दीजिए खुद को कि आपके पास कोई काम ही नहीं है, आप बिजी ही नहीं है, तभी आपको चिंता सताने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए लाइफ को नॉर्मल रखना है, ना ओवर बर्डन करना है लाइफ को, ना बहुत ज़्यादा इजी कर लेना है, नॉर्मल रहना है। काम के वक्त काम करेंगे, रूटीन वाइज आपको बना लेना है, काम के बाद काम भी यार करेंगे, फैमिली को भी टाइम देंगे, अपना आनंद को भी सेलिब्रेट करेंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो आज से खुद को आलतू फालतू कामों में बिजी करना बंद कर दीजिए, जो इंपॉर्टेंट काम है उसको करिए, अपने लाइफ के गोल को सेट कीजिए, उसको अचीव कीजिए, उसमें 100% दीजिए, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से आप लोग फोकस कीजिए अपने कामों में और अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से जिए। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बोलूंगी वो है एजिंग।
एजिंग एज हो जाता है इंसान को यार, बहुत चिंता आ जाता है, मुझे मेरा एज हो गया है। यार एज हो गया तो क्या हुआ, हर एक एज खूबसूरत होता है। आप जब छोटे से थे वो भी खूबसूरत था, उससे बड़ा हुए वो भी खूबसूरत था, आज जवान हैं आप वो भी खूबसूरत है, आप 50 के हो गए हैं वो भी खूबसूरत है, फिर आपका बुढ़ापा आएगा वो भी खूबसूरत है। हर एक एज का अपना एक खासियत होता है, उसको एंजॉय करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, उसको एंजॉय करके उस एज को आप फील करने की कोशिश कीजिए। हर एक एज अच्छा होता है। बहुत कोई ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, एज के बारे में सोच के क्या कुछ नहीं करते हैं कि भाई मुझे मैं यंग दिखूं। जहां एज होना शुरू हो जाता है लोगों को चिंता हो, मैं बदसूरत दिखूंगा, क्या हो जाएगा। सो लोग क्या करते हैं, अपने बारे में सोचना शुरू करते हैं और क्या कुछ नहीं करने लगते हैं अपने खुद को यंग दिखाने के लिए। या फिर कोई कोई लोग ये सोचने लगते हैं भाई मेरा एज हो गया है, पता नहीं अब कितनी बीमारियां हो जाएगा मुझे, अब मैं क्या करूंगा, मैं स्वस्थ नहीं रह पाऊंगा, क्या हो जाएगा मुझे, ये सब सोचने लगते हैं, फालतू फालतू का सोचने लगते हैं। या फिर कोई कोई इंसान ये सोचने लगता है यार मेरा एज हो गया है, टाइम बीतता जरा, कितना काम बाकी है, मैंने ये नहीं कर पाया, मैंने वो नहीं कर पाया, मैंने वो नहीं कर पाया। यार रिलैक्स रिलैक्स, जितना आप कर पाए हैं उतना आप किए हैं, अपना 100% देके आप किए हैं, अब पछताने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप जितना कर सकते हैं आप करिए, एज कोई मैटर नहीं करता, एज सिर्फ एक नंबर है। आपके अंदर से होना चाहिए कि मैं ये करूंगा, कोई भी एज में आप कर सकते हैं, आपके अंदर से होना चाहिए। इसलिए हर एक एज को एंजॉय करने की कोशिश कीजिए, हर एक एज अच्छा होता है और हर एक इंसान को हर एक एज से गुजरना पड़ता है। सभी इंसान का एक बार जन्म होता है, फिर बच्चा रहता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर यंग होता है, फिर थोड़ा एज होता है, फिर बुढ़ापा आता है। सबका तो लाइफ ऐसा है, हर एक इंसान का लाइफ ऐसा है, तो इसे डरने का क्या है। क्या करेंगे, हर एक एज को एंजॉय करते हुए जिएंगे। हर एक एज में बेटरमेंट है, हर एक एज में कुछ खासियत है, तो उसको ढूंढ के निकालिए, उसको एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। एज से डरना नहीं है, एज तो होगा ही एक दिन, तो नेचर का नियम है। कौन ऐसा इंसान है जिसका एज आज तक नहीं हो। बड़े बड़े कलाकार को देख लीजिए, एक्टर एक्ट्रेस को देख लीजिए, वो लोग कितना खूबसूरत दिखते हैं एकदम फिल्मों में वगैरह में। लेकिन आज देखिए जो लोग आज बूढ़े हो गए हैं, जो लोग एज हो गया है जिन एक्टर एक्ट्रेस को, आज उन लोगों में भी तो बुढ़ापा आ गया है। तो आप किस खेत की मूली है, हम आप किस खेत की मूली है। हमारा भी तो एज होगा, एज को होने दीजिए, एज अपनी तरह चलने दीजिए, हम लोग अपनी तरह चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एज बस एक नंबर होता है, आप किसी भी एज में कोई भी काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बहुत एज हो गया है फिर भी उनको सक्सेस मिला है, ठीक है। तो आप सिर्फ अपने काम में फोकस कीजिए, एज को भूल जाइए, भूलने के बाद सिर्फ अपने काम में फोकस कीजिए। आपको जो करना है आप वो कीजिए और एंजॉय करते हुए कीजिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है रिजेक्शन। लोग रिजेक्शन से बहुत डरते हैं, यार मैं कोई भी काम करने के मैं रिजेक्ट ना हो जाऊं। ये रिजेक्शन तो लाइफ का पार्ट होता है, रिजेक्ट होते हैं तो होते हैं, क्या है। अब उसमें बेटर नहीं दे पाए तो रिजेक्ट हो गया तो दूसरा काम करेंगे हम, ठीक है। हर एक इंसान तो 100% नहीं होता है, तो रिजेक्शन आना एक नॉर्मल सी बात होता है, ठीक है। हर समय आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, किसी जगह पे आपका सिलेक्शन होगा तो किसी जगह पे आपको रिजेक्शन भी मिलेगा। कोई कोई इंसान क्या करता है कि रिजेक्शन के डर से किसी काम को शुरू भी नहीं करते हैं कि मैं रिजेक्ट ना हो जाए। वही बोली ना कि इंटरव्यू देने जाने पहले से ही सोच रहे हैं कि मैं रिजेक्ट ना हो जाऊं वहां पे जाके। यार पहले जाओ तो फेस तो करो, पहले देखो तो। रिजेक्ट हो जाओगे तो क्या हो जाएगा, तुम उससे सीखोगे तो तुम्हारा एक एक्सपीरियंस तो बन जाएगा कि इंटरव्यू कैसे देते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आता है वहां पे। फिर अगली बार जब तुम इंटरव्यू देने जाओगे तो कुछ एक्सपीरियंस लेके तुम जाओगे वहां पे, फिर शायद तुम ना रिजेक्ट हो ही सकता है। तो इसीलिए रिजेक्शन की डर से काम को करना बंद कर दीजिए। लोग ये बहुत डरते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि रिजेक्शन के डर से स्टेप ही नहीं लेते हैं, काम को शुरू ही नहीं कर पाते हैं। सोचते करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन डर मन में बैठा रहता है कि मैं कर तो पाऊंगा, यार मैं अनसक्सेस तो नहीं हो जाऊंगा, रिजेक्ट तो नहीं हो जाऊंगा मैं। इसके डर से लोग कर ही नहीं, मैंने ट्राई ही नहीं करते, शुरू ही काम को नहीं करते। शुरू ही नहीं करेंगे आप काम को तो आपको मिलेगा क्या, है ना। पहले शुरू करेंगे, 0 होगा, 1%, 2%, 3% करके आपका बढ़ेगा, धीरे 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 उस काम को आप अचीव कर पाएंगे। तो पहले शुरू तो कीजिए, रिजेक्शन को हटा दीजिए माइंड से। रिजेक्शन होता ही है लाइफ में, किसी का भी लाइफ में आप देखिएगा, सब कोई पहली बार में सक्सेस किसी को नहीं मिलता। सब कोई लोग क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, पहले मेहनत करते हैं फिर जाके उनको, बहुत सारे सभी जो लोग महान लोग हैं, क्या उनको हर एक जगह पे सक्सेस मिल गया है। हाँ, हर एक कोई भी वो देखिएगा कि एक कोई भी इंसान सोचे कि यूट्यूब में बहुत फेमस हो गया, लेकिन उसी वही इंसान अगर यूट्यूब पे फेमस हो गया तो कोई अगर बिजनेस करेगा तो क्या उसमें भी वो हो जाएगा, सक्सेस मिल जाएगा उसको, नहीं भी मिल सकता है, उसमें वो रिजेक्ट हो सकता है। तो कोई एक जगह पे वो उसको सक्सेस मिला, तो हर एक इंसान को हर जगह पे सक्सेस नहीं मिल सकता है। हर एक इंसान में एक एक खासियत होता है, एक खूबियाँ होता है। तो किसी जगह पे आपको भी सक्सेस मिलेगा तो किसी जगह पे आप भी रिजेक्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए तो जो महान है, सोचिए कोई साइंटिस्ट है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, तो बहुत नाम है उनका, तो उनको तो बहुत सक्सेस मिल गया है। तो उसी साइंटिस्ट को अगर आप एक्टिंग करने के लिए बोलेंगे तो हो सकता है एक्टिंग वो ना कर पाए, उस जगह पे उनको रिजेक्शन मिल सकता है। हर इंसान हर जगह पे तो सक्सेस नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए रिजेक्शन से मत डरिए, भीड़ जाइए, काम को करिए, एक्सेप्ट कीजिए हर एक चीज को, ठीक है, करने की कोशिश कीजिए। रिजेक्शन
के डर से आप आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं तो आपका लाइफ तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, फिर तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आप तो लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो रिजेक्शन से बिल्कुल मत डरिए, अपनी लाइफ को एकदम नॉर्मल से जिए। आपको जो करना है, आपको जो बेटर लगता है, आप अपना बेटर जितना दे सकते हैं उतना दीजिए और उतना दे के आप छोड़ दीजिए। रिजेक्शन मिलता है तो मिलता है, उससे आपके एक्सपीरियंस होगा, नेक्स्ट बार फिर आप जब करने जाएंगे और बेटर तरीके से उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो रिजेक्शन से कभी मत डरिए। तो आज लगभग मैंने 10 चीज़ों के बारे में, और बहुत सारी चीज़ है जिसके बारे में आपको स्टेप लेना है ताकि चिंता से आप मुक्त हो जाए, लेकिन आज ये 10 चीज़ के बारे में अगर आप स्टेप ले लिए ना, अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लिए, तो चिंता कहीं नहीं रहेगा आपका, चिंता से पूरी तरह से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने चूज़ किया है, इसके बारे में आप लोगों को बताया है, तो आज ही ये सब आप छोड़ दीजिए। जो जो मैंने बताया आप लोग ध्यान से सुने होंगे और आज ही इन पे स्टेप लेना शुरू कर दिए और मस्त होकर अपने जीवन को जिए। अपने लाइफ में जो काम है, आपका कुछ जिम्मेदारी है, कुछ काम है, उसको 100% देके निभाइए, मस्त होकर निभाइए, जीवन को एंजॉय करते हुए निभाइए और प्रेजेंट में रह के निभाइए। ठीक है, तो देखिएगा आपका चिंता कहीं से नहीं आएगा, आप रिलैक्स होकर जीवन को जी पाएंगे, हर एक मोमेंट को आप फील कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा और आप लोग इसमें फोकस करने की कोशिश करेंगे और चिंता को अपनी लाइफ से पूरी तरह से दूर हटाएंगे, अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जिएंगे। तो आज के वीडियो से आपको जरूर सीख मिल गया होगा, जो मैं समझाना चाहती हूँ आप लोग जरूर समझ गए होंगे। और अगर आप लोग अगर मेरा वीडियो 1% भी अच्छा लगता तो जरूर उसको लाइक कीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए दूसरों के साथ, ताकि दूसरे भी इससे बेनिफिटेड हो पाए। मैं बार बार बोलती हूँ, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है, या फिर आप लोगों के लाइफ में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आप लोगों को चाहिए, उसके बारे में भी मुझे बताइए। मैं उस पर वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरा टारगेट ही वही है कि लाइफ से प्रॉब्लम को दूर करना। मैं अपने लाइफ से भी प्रॉब्लम को दूर करना चाहती हूँ, आपकी लाइफ से भी प्रॉब्लम को दूर करना चाहती हूँ। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का मोटिवेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।